नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। काफ़ी बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर व्हाट्सएप को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आने वाले समय में हो सकता है व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी ऐलान हैं, काफ़ी खबरों के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, मोदी सरकार ने 28 करोड़ लोगों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया है पैसा। आपको मिला है नहीं मिला, कैसे चेक करेंगे आपका बैलेंस, वो आपको बता देता हूँ। जी हाँ, पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों को खुशखबरी दे दी है। और आपको भी बता देता हूँ कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इंटरेस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, ईपीएफओ ने बताया कि उनके जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और आपको बता देना चाहता हूँ, फरवरी 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड के फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए ब्याज दर की घोषणा की थी। और जिसमें ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए जो ब्याज दर है पिछले साल की 8.15% से बढ़ाकर 8.25% तक कर दिया, यानी बढ़ा दिया गया था। और ये बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने इनके अकाउंट्स में जो ईपीएफ जो इंटरेस्ट होता है उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो पैसा जो इंटरेस्ट का है वो मिल गया होगा काफ़ी लोगों के रुपये। बहुत बड़ा तोहफा है जिन लोगों के अकाउंट में ईपीएफओ की तरफ से जो पैसा है और जो इंटरेस्ट है वो उन्हें मिल गया होगा। चेक करना चाहो तो वापस इसको डिटेल से पढ़कर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात करूंगा अगली बड़ी खबर। उससे पहले आपको कहूँगा इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे में एक और हिम्मत आती है। प्लीज़ यार लाइक कर दो, पैसा नहीं लगता है, लाइक कर दो इस वीडियो को। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम किसान योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान योजना पर बड़ा अपडेट। अब आसानी से मिलेंगे आपको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये। आपको बता दें, किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,96,475 किसानों को चयनित और उनमें से 27 लगभग ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक केवाईसी नहीं हुआ है। इतने लोगों की अभी तक केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ, और जबकि जिसमें से 18,330 किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, जिनमें से इतने लोगों की हो गई है और उनकी नहीं हुई है। और ऐसे में देखा गया है कि जिले में इस योजना के तहत 94% किसानों को केवाईसी ही हो पाया है, जबकि 6% किसान केवाईसी से वंचित रह गए और उनके केवाईसी करवाना जरूरी है, तभी उनको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये मिलता है वो मिल पाएगा। तो एक बार आप सारी चीज़ को एक बार अपडेट करना है, देखना तो यहाँ देख लीजिएगा, जिसमें 2,96,475 किसानों का काम हो चुका है और जिनमें से 19,331 किसानों ने नहीं करवाया है। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना सरकारी नौकरी के मिल सकती है BH नंबर की प्लेट, ये रहेगी टर्म एंड कंडीशन। आपको बता दें, भारत सीरीज की जो नंबर प्लेटें आपने देखी होगी, BH से नई सीरीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये किसे मिलती थी आपको पता है? जिनको लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करना पड़ता है उन्हीं को मिल रही थी, राइट। अब अगर आप इसको BH नंबर को लेना चाहते हैं और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो भी आपको मिल जाएगी। आपको बता देते हैं कैसे मिल पाएगी ये BH नंबर और कैसे आपको इसका फ़ायदा होगा। आपको बता देते हैं इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। BH नंबर शुरुआती सबको पहले जो मिल रही थी वो कौन से थे? रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री ने इस सर्विस को उन लोगों के लिए भी स्टार्ट कर दिया जो नौकरी के सिलसिले से अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा और ये झंझट खत्म हो जाएगा। और आपको बता देते हैं प्राइवेट जॉब वाले भी ले सकते हैं इस नंबर प्लेट को। प्राइवेट जॉब वालों के लिए BH नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस कंडीशन को पूरा करना होगा। इसमें आप जहां अपनी कंपनी में काम करते हैं उससे 4 से ज़्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रांच होनी चाहिए उसकी, और आप उस फर्म के एम्प्लॉय होने चाहिए। और इसके अलावा आपको काम के लिए बार बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता हो तब आप ले सकते हैं। तो इसके लिए ये पूरी की पूरी टर्म एंड कंडीशन है, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सीमा सचिन की बढ़ेगी मुश्किलें, 10 जून को भारत आएगा पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर। आपको बता दें, भारत में गुलाम हैदर के वकील मोनिक मलिक ने आज तक से खास बातचीत हुई और बताया कि सीमा के साथ शादी से सीमा द्वारा गुलाम हैदर का घर बेचने समेत तमाम सबूत लेकर हैदर भारत आएगा। और आपको बता दूं, मोमिन मालिक का दावा है कि कानूनी तौर पर सीमा सचिन और उनके वकील को 2 साल की जेल भी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो वो पूरा का पूरा यहाँ अगर आकर 10 जून को अपनी पूरी की पूरी चीज़ें रखेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा क्या होता है। इसके लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है। बाकी इसके प्रति आपका क्या विचार है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप का बड़ा बयान, भारत में बंद होगा प्लेटफॉर्म, नहीं कर पाएंगे आप मैसेज। आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा बयान आया जिसमें संदेश एन्क्रिप्शन को तोड़ना भारत में प्लेटफॉर्म का अंत है। कंपनी ने एक नागरिक के निजात के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन को भेद छेड़ दी है। आपको बता दें, व्हाट्सएप का बड़ा बयान आया है जिसमें जो भी मैसेज होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेकर, उसके बीच में काफ़ी चीज़ देखने को मिली। एक बयान है जिसके मुताबिक 2021 के एक नए नियम को चुनौती देने वाले व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाएं पर सुनवाई के दौरान किया गया है।
अब ये मामला है कि आपको बता दें आईटी नियम के अनुसार व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं वो चैट को ट्रेस करने के साथ ही किसी मैसेज को पहली बार भेजने वाले यूज़र की पहचान करने की बात की गई है। अब इसे व्हाट्सएप मानने से इनकार कर रहा है। व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियम 2021 को चुनौती दे रहे हैं, जो चैट का पता लगाने के लिए ओरिजिनल मैसेंजर की पहचान को अनिवार्य बताता है। तो ये कुछ चीज़ें मैसेजेस को लेकर हैं जो इंक्रिप्शन की किसी को नहीं बता सकते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, लेकिन अभी इस चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो छुपी हुई हैं लेकिन सामने नहीं आ रही हैं। तो इसी के लिए पूरा का पूरा काम हो रहा है और आने वाले समय में इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में बैन हो सकती हैं किताबें, अगर आपके पास भी हैं तो हो सकती है आपको भी जेल। आपको बता दें अमूमन किताबें पढ़ना अच्छा माना जाता है, लेकिन जिसमें ढेर सारी जानकारियाँ भी मिलती है। भारत में कुछ ऐसी किताबें हैं जो बैन हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कौन कौन सी किताबें बैन हैं। उन किताबों के नाम है द फेस ऑफ मदर इंडिया। इस किताब के सब्जेक्ट की बात करें तो भारत में जब रूल यानी स्वशासन की जो मांग उठ रही थी तब की है। उसके बाद हिंदू हेवन, अनमार्ड विक्ट्री, अंगारे, द टूर फुराकन, ये सब बैन बताई जा रही है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना हो तो और डिटेल में यहाँ पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक बहुत बैड न्यूज़ है। जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं अब 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे कॉल सेंटर, क्योंकि मैं आपको बता दूं TCS के CEO के कृति वासन ने कहा है कि जो MNCs के कॉल सेंटर होते हैं उनकी अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत समेत पूरे एशिया में इसका असर दिखाई देने वाला आने वाले समय में। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है AI। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विलन बनकर खड़ी हो गई है देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS के CEO कृति वासन ने को लगता है कि देश में कॉल सेंटर सिर्फ 1 साल का वक्त है। इसके बाद AI उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाएगी और कॉल सेंटर बिजनेस को तकड़ी चपत लगाने वाला है। तो कॉल सेंटर का काम एकदम पूरी तरीके से बंद होता दिखने वाला आने वाले समय में। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सलमान खान से पंगा लेकर फंस गए अनमोल और रोलेंस बिश्नोई। पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर की बढ़ गई है मुश्किलें। आपको बता दें अधिकारी ने बताया कि अनमोल बिश्नोई ने इस बार गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी और जांच में उसकी संलिप्तता सामने आई है और उसके बाद मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। जी हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली जिसके बाद वो पूरी की पूरी तरह से एकदम गिर गए हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ी है। अब उसके लिए हिरासत में ले लिया गया, जिसमें मुंबई पुलिस ने गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई को हिरासत में ले सकती है और वह इस मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका लगाने पर विचार कर रही है। तो आने वाले समय पता चलेगा आगे जो भी अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में दूसरे चरण में 54.85% वोटिंग। अमरोहा में सबसे ज़्यादा, मथुरा में सबसे कम मतदान। यूपी में दूसरे चरण में जो वोटिंग हो गई है पहले चरण से भी तुलना करें तो 4% कम मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा अमरोहा और सबसे कम मतदान हेमा मालिनी के इलाके मथुरा में हुआ है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं दूसरे चरण में वोटरों का उत्साह। बरेली में PM मोदी का रोड शो खत्म, दिल्ली के लिए रवाना। आपको बता दें दूसरे चरण के मतदान बूथों पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बरेली में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी खत्म हो गया है। PM मोदी दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। गायों को कसाईयों के हवाले करना चाहती है कांग्रेस। संबल रैली में बोले CM योगी। मैनिफेस्टो पर भी उठाए काफ़ी सारे सवाल। आपको बता दें CM योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को संबल में कहा कि कांग्रेस गाय को कसाईयों के हाथों में देना चाहते हैं और शास्त्रों में गाय को विश्व माता कहा गया। ऐसी कुछ बातें उन्होंने बताई है और इसके प्रति आपका क्या विचार है वो आप मुझे एक बार कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। भीड़ के चलते यूपी की इन ट्रेनों में बढ़े कोच। वाराणसी से दिल्ली के लिए भी समर स्पेशल ट्रेनें। देखिए स्केड्यूल। आपको बता दें गर्मी के मौसम में आपकी छुट्टियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे कई समर ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। रेलवे ने ट्रेनों के संचालन का समय बढ़ाया है, साथ ही ट्रेनों में कोचों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, जो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। रामलला के श्रृंगार के साथ बदला जा रहा है स्वर्ण मुकुट। हर दिन बदलते परिधान के डिज़ाइन। आपको बता दें अयोध्या राम मंदिर में रामलला की जो श्रृंगार जो होता है उसके साथ में जो स्वर्ण का मुकुट है वो भी बदला जा रहा है। कभी सोने के जरी युक्त पगड़ी तो कभी 1 व 3 कलंगी युक्त मुकुट धारण कराया जा रहा है। हर दिन के परिधान डिजाइन बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो वाकई में श्री रामलला को देखकर दिल वाकई में प्रसन्न हो जाता है। आप भी एक बार देख लीजिए अलग अलग तरह के मुकुट किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।